वर्ष 2005 एकल अभियान के स्थापना के 16 साल हो चुके थे। एकल अभियान झारखंड के गुमला जिले से निकलते हुए कई राज्यों में अपना प्रसार कर चुका था और दिन प्रतिदिन अपने संगठन को मजबूती दे रहा था। एक विद्यालय से शुरू हुआ सफर आज 1 लाख के पार पहुंच चुका है। इन 1 लाख विद्यालयों को चलाने के लिए 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर समाज सेवा कर रहे हैं। इन 16 सालों में एकल अभियान अपना काम तो बखूबी कर रहा था, लेकिन कार्यकर्ता और संगठन के बीच समन्वय को लेकर विचार होते रहे कि आखिर कार्यकर्ता और संगठन को कैसे जोड़ें, नगरीय, ग्रामीण और वनवासी कार्यकर्ताओं का कैसे मिलन हो। तब एकल ने एक विचार, एक नए आयोजन की नींव रखी और पहली बार इस आंदोलन की महत्वपूर्ण शक्ति एक छत के नीचे एकत्रित हुई, जिसे एकल कुंभ का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य था कि कैसे अपने कार्यक्रम के विस्तार, समीक्षा और उनकी रूपरेखा को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए। एकल अभियान द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार अभियान की समीक्षा करने तथा भावी दिशा पर विचार विमर्श करने के लिए किसी एक स्थान पर एकत्रित होने का आयोजन होता है। ऐसे अवसर को एकल कुंभ कहा जाता है। प्रत्येक एकल कुंभ का एक मुख्य विषय होता है, जिसके आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। एकल अभियान का प्रथम कुंभ रानी अहिल्याबाई की कर्मस्थली मध्य प्रदेश के बड़े व्यावसायिक नगर इंदौर में संपन्न हुआ, जिसे कार्यकर्ता कुंभ के नाम से जाना गया। 4000 वनवासी कार्यकर्ताओं के जमावड़े का ये इंदौर कार्यकर्ता कुंभ अपने आप में एक अनोखी छाप छोड़ गया। इस कुंभ की कुछ बड़ी बातों, संकल्पों और उपलब्धियों में कुछ बहुत उल्लेखनीय है, जैसे पहली बार एकल शक्ति एक छत के नीचे एकत्रित हुई। एकल के वनवासी बच्चों ने पहली बार अपनी प्रतिभा को दुनिया को दिखाया। संघ और विहिप के बड़े नेताओं ने इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ग्रामीण, वनवासी व शहरी कार्यकर्ताओं का मिलन कराना था कुंभ का लक्ष्य। इंदौर के नगरीय परिवारों ने की थी कार्यक्रम की मेजबानी। पहली बार इस आंदोलन की महत्वपूर्ण शक्ति एक छत के नीचे एकत्रित हुई। इस आयोजन में गांव-गांव से आए वनवासी कार्यकर्ता एकल के आधार, भारत के विकास की भाग्य रेखा थे। उनके प्रयासों की प्रशंसा में यहाँ लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन एक वनवासी बहन, असम के कार्बी आंगलोंग जिले की रहने वाली बहन क्यूटी बोडो से कराया गया एवं झारखंड की चंद्रमती ने संकल्प दीप प्रज्वलित करके पूर्व शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, श्री मोहन भागवत जी एवं विहि प्रमुख श्री अशोक सिंघल जी के सानिध्य में कुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस कुंभ को आयोजित करने का एक और कारण था ग्रामीण, वनवासी व शहरी कार्यकर्ताओं का मिलन करना। ये कुंभ एक प्रकार से अनुशासन कुंभ था, जहां कार्यकर्ताओं एवं व्यवस्थापकों का अनुशासन बहुत ही प्रशंसनीय रहा। एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि प्रतिदिन नगर के परिवारों से ही भोजन आता था। इस कुंभ में देश भर से आए उन दूर दराज के वनवासी कार्यकर्ताओं को देश के पूज्य संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अशोक सिंघल जी और मोहन भागवत जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सानिध्य मिला। आज भी एकल अभियान अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेते हुए एकल विद्यालयों का सतत विस्तार करता जा रहा है। झारखंड राज्य से प्रारंभ होकर विस्तार के साथ साथ अभियान द्वारा समय समय पर कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन व कार्य विस्तार के नीति निर्धारण हेतु अनेकों आयोजन भी किए जाते रहे हैं। इस बार का एकल कुंभ मुख्य रूप से एकल अभियान के माध्यम से गांवों में गौ माता की रक्षा और संरक्षण के लिए रखा गया है और इस कुंभ को एकल गौ ग्राम कुंभ का नाम दिया गया है। एकल गौ ग्राम कुंभ इस बार 23, 24 एवं 25 दिसंबर 2023 को झारखंड के धनबाद में
आयोजित होना है, जिसमें एकल अभियान के अपने अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े देश विदेश के समस्त सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं समितियों सदस्यों को आमंत्रित किया गया है।